मैं आस्तिक झा आप सभी सम्मानित जनों का हमारे अपने चैनल गौतम झा संस्कृत चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चैनल आपको देश विदेश से जुड़ी घटनाओं से अवगत कराता है और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रतिदिन करंट अफेयर्स की जानकारियां देता है। अब और देरी ना करते हुए मैं अब आपके सामने अगस्त माह से लेकर सितंबर माह तक के न्यूज़ को आपके सामने लाऊंगा और आप सभी को देश विदेश में होने वाली समस्त घटनाओं की जानकारियां दूंगा। अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि असम में चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि प्रणाली मैदाम अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली, जिन्हें मोइदम या मैदाम नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जुलाई 2024 में शामिल कर लिया गया। यह शाही मैदान केवल असम राज्य के चराईदेव में चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इन कब्र स्थलों को असम के पिरामिड्स के रूप में भी जाना जाता है। असम के तत्कालीन शिवसागर जिले में स्थित इन मोइदम्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के पास भेजा था। 10 वर्ष बाद 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के भारत में नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 को संपन्न 46वें सत्र में लिया गया। इसे मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 43 हो गई है। इनमें 35 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की सूची में हैं, जबकि 7 प्राकृतिक विरासत की श्रेणी में हैं तथा एक मिश्रित विरासत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर अब भारत में कुल 43 ऐसी जगहें भारतीय स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूची में जगह मिली है। यहाँ आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि भारत में पहला स्थल सांस्कृतिक स्थल कौन सा है जिन्हें यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत में सांस्कृतिक स्थलों की सूची में पहला नाम उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का किला है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जबकि दूसरा सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में ही स्थित ताजमहल है, जिसे वर्ष 1983 में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्राकृतिक स्थल में भारत की ओर से पहला 1985 में असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जबकि 1985 में ही असम के मानस वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा प्राकृतिक स्थल है। यदि हम मिश्रित स्थल के बारे में जानना चाहें तो 2016 में सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अब आपके लिए एक सवाल, नीलगिरी रेलवे को और कालका शिमला रेलवे को किस वर्ष भारत में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगली खबर जोरावर को लेकर है। जी हाँ, जोरावर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं होकर के भारत में ही निर्माणाधीन एक प्रकार का हल्का टैंक है जो दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए बनाया गया है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में ज़रूरतों को देखते हुए भारत ने देश में ही स्वदेशी रूप से एक हल्का टैंक, जिसे जोरावर नाम दिया गया है, उसका उत्पादन किया। परीक्षण की दौड़ में चल रहे इस टैंक के ताज़ा परीक्षण जुलाई 2024 में गुजरात में किए गए हैं। इस टैंक को मुख्यतः चीन की सीमा में लगे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे आप LAC के नाम से भी जानते हैं, पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम इस तरह का टैंक
चीन ने पहले ही इस क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। गलवान घाटी में चीन से झड़प के पश्चात लद्दाख सीमा पर इस तरह के टैंक की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 वर्ष से भी कम समय में देश में इस टैंक को परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। केवल 25 टन वजन वाले इस टैंक का यह वजन T-90 जैसे भारी टैंकों का आधा है तथा वायुसेना के C-7 श्रेणी के विमान द्वारा एक समय में ऐसे 2 टैंकों की आपूर्ति कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक की जा सकती है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जोरावर टैंक का निर्माण भारत में DRDO व निजी क्षेत्र की लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। टैंक के प्रारंभिक परीक्षण गुजरात में L&T के हजीरा स्थित संयंत्र पर किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन्हें सेना को परीक्षणों के लिए सौंपा जा सकता है। अभी सेना को ऐसे 59 टैंकों की आपूर्ति की जानी है। आगे 295 और ऐसे टैंक खरीदने की योजना बनाई गई है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये जानना है कि जोरावर क्या है। जोरावर एक स्वदेशी रूप से निर्मित एक हल्का टैंक है जो कि दुर्गम पहाड़ियों पर निगरानी रखने और युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए बनाया गया है।